हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं फर्स्ट एड टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग ऐसे टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे, फिर इसका स्कोप क्या है वो देखेंगे, फिर क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए फर्स्ट एडर की और कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं उसकी, उसको डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं मीनिंग क्या है। फर्स्ट एड जैसे कि हमको पता है कि हम घरों में भी देखते हैं कि इनिशियल जो हम असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंजर्ड पर्सन को या कहीं एक्सीडेंट हो गया है तो हम को जो इनिशियल जो है उसको असिस्टेंस बेसिक जो हमें नॉलेज होती है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कैसे रोकना है, स्नेक बाइट हो गया है तो उसको कैसे रिकवर करना है उस टाइम पे, ताकि जो है फर्दर जो है इंजरी बढ़े नहीं, ठीक है, और हम उसको ईजी से हॉस्पिटल लेके जा सके और उसकी लाइफ को सेव किया जा सके। क्योंकि अगर उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो गया है तो ओबियसली उसकी जान को खतरा रहता है, लेकिन अगर हमने उसके ब्लड फ्लो को वहाँ रोक दिया है किसी भी तरीके से तो हम जो है उसको आगे बचा सकते हैं। तो ये जो है फर्स्ट असिस्टेंस की हमें जो है हम लोगों को मदद कर सकते हैं। फिर जो ये हुआ कहाँ से स्टार्ट था, जो फर्स्ट एड है ये 1877 के अंदर स्टार्ट हुआ था। सेंट जॉन जो एम्बुलेंस एसोसिएशन है इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पे उन्होंने कुछ क्रू मेंबर्स को रेडी किया था, ट्रेन किया था। किनके लिए? रेलवे स्टेशन, जो माइंस में काम करते हैं, पुलिस स्टेशन में काम करते हैं, उनको अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उस टाइम पे वो जो फर्स्ट एडर जो ट्रेंड किए हुए थे वो जाके उनको हेल्प कर सके ताकि उनकी लाइफ को बचाया जा सके और उनको ईजिली से हॉस्पिटल लेकर आया जा सके ताकि उनका फर्दर ट्रीटमेंट कर सके। तो ये जो है वहाँ से स्टार्ट हो। और उसके बाद जो हम देखते हैं कि आजकल तो हमारे पास घर पे ही फर्स्ट एड की किट होती है और ये हर पर्सन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ये चीज़ें आनी चाहिए ताकि अगर किसी सेकंड पर्सन को कुछ हो जाता है तो हम उसकी हेल्प कर सकें। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो यही है कि फर्दर इंजरी आगे बढ़े नहीं, उस टाइम उसकी लाइफ को हम बचाकर उसको सेफली हॉस्पिटल लेके जा सकें, प्रमोट कर सके रिकवरी को। नाउ वी हैव स्कोप क्या है फर्स्ट एड का। इस पे हम जो स्कोप की बात कर रहे हैं उसमें हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अगर आपको ट्रेन किया जा रहा है या किसी भी फर्स्ट एडर को ट्रेन किया जा रहा है तो उसको क्या क्या मेन जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें स्कोप को हम ये काउंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है यहाँ पे स्कोप यहाँ पे सबसे पहले डायग्नोज करना आना चाहिए कि जो भी उसके साथ हुआ है पर्सन के साथ, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है या सडन कोई इंजरी हुई है तो उसमें उसको करना क्या है, ठीक है। मान लो कि स्नेक बाइट हुआ है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो क्या करना चाहिए, तो उसको ये चीज़ों का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे किसी का हाथ जल जाता है तो हमें पता है कि सबसे पहले उसको ठंडे पानी में डालना है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसकी नॉलेज जो है वो होनी चाहिए फर्स्ट एडर को। फिर है आइडेंटिफाई द सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। उसको प्यास लग रही है, पेन हो रहा है, शिवरिंग हो रही है, ठीक है, स्वेलिंग हो चुकी है, तो ये सिम्टम्स को देखकर जो है वो एक्शन ले सके फर्दर, ठीक है। उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो क्या उसको करना चाहिए, अगर सांस में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको क्या करना चाहिए। फिर है हमारे पास ट्रीटमेंट कि आगे उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, किस डॉक्टर के पास लेकर जाना है, ठीक है। वर्स कंडीशन ना हो तो उसकी जो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको क्या करना है, शॉक लगा है तो क्या करना है, वो अनकॉन्शियस हो गया है तो क्या करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसके ट्रीटमेंट में आ जाएंगी कि फर्स्ट एडर को क्या क्या यहाँ पे करना है। फिर है हमारे पास कि अब तक जो उसको जितना फर्स्ट एड में करना चाहिए उतना उसने कर दिया, लेकिन नेचुरली वो एक डॉक्टर तो नहीं है कि वहीं पे पूरा उसका ऑपरेशन कर देगा, तो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप आता है क्विक डिस्पोजल, ठीक है, ताकि ज़्यादा वो टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं करे, जल्दी से अपना दिमाग लगाए, क्विकली से उसको कैसे भी अरेंज करके हॉस्पिटल पहुँचाए, किसी भी शेल्टर में या हॉस्पिटल में, और जो भी विक्टिम है उसकी फैमिली को भी इन्फॉर्म करे। तो ये उसका काम रहता है। फिर हमारे पास आती है क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए फर्स्ट एडर के पास, ठीक है। तो इसको हम ईज़ी से याद रख सके सारी क्वालिटीज़ को। तो पहले देखो हमने फर्स्ट के मतलब फर्स्ट से मतलब एफ से क्या क्वालिटी है, आई से क्या क्वालिटी है, आर से क्या क्वालिटी है, इससे हमें याद रहेगा। फिर एडर में हम देखेंगे कि ए से क्या है, आई से क्या है, तो इससे जो है हमें सारी क्वालिटीज़ जो है वो याद रहेंगी। तो इसको वन बाय वन देखते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास फास्ट इन एक्शन। फास्ट इन एक्शन, ठीक है। द फर्स्ट एडर जो है शुड बी वेरी एक्टिव, ठीक है, प्रॉम्प्ट होना चाहिए, क्विक एक्शन ले। ऐसे ही नहीं है कि खुद ही वो इमोशनली सेंसिटिव है और खुद ही रोने लग जाए वहाँ पे, या उसको पता नहीं, हाँ वो भूल जाए, टेंशन में आ जाए कि क्या करना है, नहीं। तो मतलब उसको बहुत एक्टिव होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, ताकि जो है वो जल्दी से ब्लीडिंग स्टॉप कर सके, उसका पेन रिड्यूस कर सके। फिर है हमारे पास इमीडिएट डायग्नोस्टिक, ठीक है, उसको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, डिसीजन लेना आना चाहिए कि कैसे वो इंजरी को कम कर सकता है और फर्दर उसका क्या क्या स्टेप है, उसको कैसे कैसे ट्रीट करना है, कैसे डॉक्टर के पास लेके
लेके जाना है वो उसको पता होना चाहिए। फिर है वो रिसोर्सफुल होना चाहिए। अगर कोई फर्स्ट एडर है और उसको ट्रेनिंग दी गई है तो नेचुरली उसके पास वो किट होनी चाहिए जिसमें सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हों, ठीक है? ऐसे ना हो कि कोई चीज़ ही उसमें मिस है। तो जब भी वो उसकी ड्यूटी है फर्स्ट एडर की कि हमेशा जो है उस किट को संभाल के रखें, हमेशा जो उसमें सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि रिसोर्सफुल होना चाहिए, जो भी इनफ मटेरियल चाहिए, रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए, वो इमीडिएट वहाँ पे मौजूद हो। फिर हमारे पास वो स्किलफुल होना चाहिए, ठीक है? सिम्पटम्स को देखकर क्या एक्शन लेना है ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो, ओके? क्विक एक्शन ले पाए और वो तभी हो पाएगा अगर उसको स्किल्स उसको पता है, ठीक है? कैसे इस चीज़ को हैंडल करते हैं, उस चीज़ की उसको स्किल है। फिर है स्किलफुल टू हैंडल एवरी सिचुएशन अकरिंग एट द टाइम ऑफ द कैजुअलिटी, मतलब उस टाइम पे जो भी एक्सीडेंट हुआ है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है? फिर है टैक्टफुल भी होना चाहिए क्योंकि हमें पता है कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे भीड़ जमा हो जाती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्राउड हो जाता है। तो उस क्राउड को कैसे हैंडल करना है, ठीक है? उस क्राउड से कैसे बाहर निकलना है, कैसे सबको शांत और काम करना है, कैसे जो दूसरे वहाँ पे लोग खड़े हैं उनसे हेल्प लेनी है अगर नीड है तो अगर वो टैक्टफुल होगा तभी वो ऐसा कर सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एड्रॉइटनेस, ठीक है? यहाँ पे अब एडर की सारी जो है डेफिनेशन आ गई कि ए से हमारे पास हम याद रखेंगे एड्रॉइटनेस होता है मतलब चतुराई, क्लेवर, ठीक है? कैसे हैंडल करना है पेशेंट को, वही चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं कि अननेसेसरी वो टाइम वेस्ट नहीं करे, कैसे जो है उसकी ब्लीडिंग स्टॉप करनी है, तो इस चीज़ की, और कैसे जो है पास खड़े हुए लोगों की हेल्प लेनी है, तो ये सारा जो है उसमें सेम ही सारी बहुत सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं कि कैसे टैक्टफुली उसको जो है वहाँ से निकालना है उस सिचुएशन से। फिर है इंटेलिजेंट होना चाहिए, डिसीज़न मेक उसको करना आना चाहिए, डायग्नोज करना आना चाहिए, सीरियस इंजरी है तो उसको कैसे जो है स्टॉप करना है वो उसको आना चाहिए, तो इस चीज़ की मतलब उसको नॉलेज होनी चाहिए। फिर है डिसिप्लिन्ड और स्वीट टेम्पर्ड होना चाहिए, मतलब पहले तो वो जो पेशेंट है उसको भी काम करे, ठीक है? अगर वो खुद ही लेके हाइपर है तो वो कैसे उसको काम करेगा, क्योंकि पेशेंट ही उस टाइम पे क्या कहते हैं कि उस स्टेज में आ जाता है कि उसके साथ क्या हो गया, तो इस तरह से वो काम उसको करे। डिसिप्लिन्ड भी होना चाहिए, डिसिप्लिन इन द सेंस कि उसको पता है कि उसको क्या करना है, मतलब वो डॉक्टर नहीं है और अपने डिसिप्लिन में रह के जो उसका वर्क है वो करे, ठीक है? स्वीट वर्ड्स के साथ वो पेशेंट को इनकरेज करे, ठीक है? कि सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। फिर है हमारे पास इमोशनल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर वो खुद ही सेंसिटिव है तो वो खुद ही वहाँ पे टेंशन में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग होगा तभी जो है वो उसको भी हेल्प कर पाएगा कॉन्फिडेंटली। फिर है हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल मतलब ऐसे नहीं कि हो जाएगा, कर लेंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलते हैं, नहीं, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई भी उसके सराउंडिंग, अगर फर्स्ट एडर उसने ट्रेनिंग ले रखी है और उसको नॉलेज है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी उसके सराउंडिंग चाहे नेबर है या फिर कोई स्ट्रेंजर है उसको कुछ हुआ है तो उसकी जाके हेल्प करना, ठीक है? ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और डिले नहीं करे वो, ठीक है? उस चीज़ को उसके रिलेटिव्स को क्या कहते हैं इन्फॉर्म करना, फैमिली को इन्फॉर्म करना, ये भी उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ड्यूटीज़ क्या है फर्स्ट एडर की, अभी हमने उसकी क्वालिटीज़ समझा कि क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ड्यूटीज़ भी वैसे ही हैं क्योंकि क्वालिटीज़ से रिलेटेड हमने बहुत सारी ड्यूटीज़ को एक्चुअली में समझ भी लिया है, लेकिन फिर भी इसको हम ऐसा क्वालिटीज़ के वे से ना लिख के उसको ड्यूटीज़ के वे में लिखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले ऑलमोस्ट सेम सही है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज आएगा कि अब हम उसकी पहले क्वालिटीज़ डिस्कस कर रहे थे, तो इसलिए हमें साथ साथ जो है एग्जाम्पल के वे से ड्यूटीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना पड़ा। अब सिर्फ हम फोकस करेंगे कि उसकी मेन वहाँ पे ड्यूटी क्या रहती है, हम क्वालिटीज़ पे फोकस नहीं करें। तो सबसे पहले हमारे पास कि असेस द सिचुएशन, उसको फटाफट क्या करनी है, उसकी पहली ड्यूटी है कि उसको सिचुएशन देखनी है कि अगर कोई चीज़ वहाँ पे हार्मफुल है, कि मान लो कि उसको सांस में प्रॉब्लम आ रही है और वहाँ पे जो है सब कुछ बंद कमरा है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, खिड़कियाँ खोले ताकि उसको प्रॉपर हवा मिले पर्सन को। तो इसलिए फर्दर जो है कोई क्या कहते हैं रिस्क ना हो, या फिर कोई चीज़ वहाँ पे ऐसी है जिसके कारण से क्या कहते हैं कुछ हो सकता है, तो वो चीज़ वहाँ से रिमूव कर दे, उस चीज़ को मिनिमाइज़ कर दे, ठीक है? तो ये इसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, असेस द सिचुएशन, कि वो पर्सन जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन को ठीक करना। फिर है प्रोवाइड दी इनिशियल केयर, ठीक है? उसमें वही चीज़, कंट्रोल दी ब्लीडिंग आ गया, ठीक है? चॉकिंग आ गया, एड्रेस दी इमीडिएट मेडिकल नीड्स। फिर है गेट दी प्रोफेशनल हेल्प, अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत है या किसी और नर्सिस की या डॉक्टर की ज़रूरत है वहाँ पे उस पर्टिकुलर मतलब प्लेस के ऊपर, तो वहाँ पे वो कॉल करके, ठीक है, इमरजेंसी सर्विस को उसको मतलब बताना चाहिए ताकि जो है वो वहाँ से जो है कोई भी असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर सके। या फिर मेडिकल सर्विसेज मतलब मेडिकल क्या कहते हैं वहाँ पे उसको जाना चाहिए, हॉस्पिटल जो है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। फिर है कम्युनिकेशन विद द इंजर्ड पर्सन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो कॉन्शियसनेस में है पर्सन
तो उसको इंट्रोड्यूस करें कि हाय आई एम हियर, मैं तुम्हें सेव करने आया हूँ और मुझे नॉलेज है फर्स्ट एड की। इससे क्या है, पर्सन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और उसको जो है इनकरेजिंग जो है वर्ड्स जो है उसको बोलता रहे कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। अगर वो अनकॉन्शियस है फिर तो ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली कॉन्शियस है तभी। नेक्स्ट है हमारे पास मोनीटर द इंजर्ड पर्सन। ठीक है, जैसे ही मान लो कि वो लेकर जा रहा है उसको हॉस्पिटल, तो उस समय जो समय है बीच में, मान लो 10 से 15 मिनट, तो उसकी ड्यूटी है कि वो बीच बीच में चेक करता रहे उसकी ब्रीदिंग रेट, उसकी पल्स रेट, उसका टेम्परेचर, या फिर उसको कुछ हो तो नहीं रहा है, ताकि जो है ऐसा नहीं कि मतलब ठीक है अभी ये ठीक है और हमने उसको चेक ही नहीं किया 10-15 मिनट तक। बीच बीच में उसको मोनीटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कि उस टाइम पे उसकी ब्रीदिंग रेट नॉर्मल है जब इंसिडेंट हुआ है, लेकिन जब तक हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते वो चीज़ जो बढ़ गई है। ठीक है, तो उसको वो कंट्रोल कर सके बीच में भी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर है कीप द रिकॉर्ड ऑफ द इंसिडेंट, कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन सी लोकेशन थी, कैसे हुआ, उसका रिकॉर्ड रखना भी फर्स्ट एडर की ड्यूटी है, ताकि वो फर्दर जो है डॉक्टर को और जो पुलिस है उसको इन्फॉर्म कर सके कि ये जो मतलब सीन हुआ था, इस टाइम पे मैंने इसको मीट किया, इस टाइम पे हम यहाँ से चले, ये सब चीज़ें रिकॉर्डेड होनी चाहिए। फिर है हमारे पास प्रिवेंट द इन्फेक्शन। अब इसमें क्या है, अगर फर्स्ट एडर ट्रेंड है, ठीक है, और उसका यही काम है, ठीक है, कई बार होते हैं ना बहुत सारे उन्होंने क्या कहते हैं ड्यूटीज़, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में उनके पास ही फर्स्ट एडर्स होते हैं, उनका काम ही यही होता है कि डॉक्टर्स जो हैं उनको फटाफट भेजते हैं जाके ये चीज़ करो। तो उनके पास जो किट है उसमें ग्लव्स ज़रूर होने चाहिए, सैनिटाइज़र ज़रूर होना चाहिए, और वो अपने हाथ को सैनिटाइज़र करके ग्लव्स पहनकर ही पेशेंट को हाथ लगाएं, क्योंकि अगर उनके हाथ में जर्म्स हैं और पर्सन को कहीं कट लगा हुआ है तो वो जो है इन्फेक्शन हो सकता है उस पर्सन को, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें उसकी खुद की भी सेफ्टी है, ठीक है, उस खुद की भी सेफ्टी, अगर वो ग्लव्स पहनता है, अगर पर्सन को कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है उसको वो चीज़ हिट कर सकती है, तो इसमें दोनों की सेफ्टी रहती है। टू रिमेन इन हिज लिमिट, ठीक है, अब उसको अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर नहीं बन जाना चाहिए फर्स्ट एडर, मतलब आपको सिर्फ इनिशियल बेसिक नॉलेज है तो आपको उतना ही करना है। ठीक है, आपका जो काम है वो ब्लीडिंग को स्टॉप करना है या पेन को रोकना है या फिर उसकी ब्रीदिंग रेट नॉर्मल करने की कोशिश करनी है, या जो जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बाद उसको इनकरेज करते रहना, ये उसका काम है। बाकी जो सारा काम है उसको डॉक्टर को ही करना है, तो इसलिए उसको अपनी लिमिट में रहना चाहिए। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।